ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੇ माल नहीं लैके आते। इसके बहुत फ़ायदे हैं भाईजान, इससे 100 बलाएं टल जाती हैं इंसान से। ना कोई भैन है, ना भरा है, ना माँ है, ना प्यो है। मैं दिहाड़ी लेना बचत नहीं लेंदा। वो जो मारेगा वो अपनी कब्र के लिए अज़ाब भी खुद बनाएगा। इंसान खुद ही मजबूर है ना, मजबूर की किसी ने करना। किसी दे कोलों दिहाड़ी ते आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, तख्ते लाहौर में पाबंदी के बावजूद भी सदके का गोश्त जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बेचा भी जा रहा है और शहरी आते हैं, इस गोश्त को ख़रीदते हैं और जो है दरियाए रावी में फेंकते हैं, जहाँ पे जो है चीले और जो है कुत्ते और दीगर जो है जानवर जो है इस गोश्त को तनावल करते हैं। इसी तरीके से जो है एक सदके का गोश्त बेचने वालों का कारोबार भी चलता है और जो है जानवर जो है भूखे और परिंदे जो है उनका पेट का जहन्नुम भी इसी गोश्त की वजह से ख़त्म होता है। तो आइए हम जो है शहरियों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे रुकते हैं और सदके का गोश्त जो है वो लेके जहाँ पे फेंकते हैं। इसी तरीके से इस जो है शोबे से रिलेटेड लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाबंदी के बावजूद भी क्यों सदके का गोश्त जो है वो जो है बेचा जा रहा है और जो है औसतन इस पेशे से रिलेटेड लोग रोज़ाना कितना कमा लेते हैं। और आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत जो है चीलों के हवाले से कहती है कि एक चील मारने का 1000 रुपया दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे ये बहस भी बड़ी सरगर्म रही, आम रही। इस हवाले से भी लोगों की राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा, ये सदके का गोश्त है, इसको जो है आप लोग जो है यहाँ पे जो है सदका कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत फ़ायदे हैं भाईजान, इससे 100 बलाएं टल जाती हैं इंसान से। अच्छा, हर बार आते हैं आप यहाँ पे गोश्त फेंकते हैं कि कभी कभी? नहीं, जब भी आऊँ मैं इधर फेंक के जाता हूँ। अच्छा, तो आपके जो है वालदैन भी अजीज़ व अक़ारब भी फेंकते हैं कि आपने ये शुरू किया? सब फेंकते हैं, बड़े छोटे सब फेंकते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि पाबंदी है सदके के गोश्त की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बंद होती है और हादसात होने का भी ख़तरा है और मुख्तलिफ लोगों के हादसात भी होते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, कोई हादसा नहीं होते ऐसे। ये सदका आप दे रहे हैं, उससे वो मालिक खुद ही टाल देता। जो बलाएँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अल्लाह। अच्छा, हुकूमत ने सदके के गोश्त पर पाबंदी लगाई है और कहती है कि ये जो चीलें हैं इससे बड़ी ज़्यादा पैदा हो रही हैं और जो है इसकी वजह से जो है हुस्न जो है दरिया का ख़त्म हो जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीलें ये मालिक की बनाई हुई चीज़ें हैं, इन्होंने कहाँ जाना है। इंसान बढ़ रहे हैं तो इन्होंने नहीं बढ़ना, इन्होंने भी बढ़ना है भाई मेरे। अच्छा, चीलों को मारने के लिए भी प्लानिंग हो रही है कि जो बंदा एक चील मारेगा उसको 1000 रुपये देंगे। सख्त गुनाह है, वो जो मारेगा वो अपनी कब्र के लिए अज़ाब भी खुद बनाएगा। इनको क्यों मारना है? ये मालिक ने नहीं बनाई हुई, सबको मालिक ने पैदा किया, ये उसकी चीज़ें हैं, उसने ही बनाई हैं सारी। अच्छा, कितने अरसे से आप ये जो है गोश्त जो है बेचते हैं और क्या अकीदा कि इससे जो है बलाएं दूर होती हैं और अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है? मालिक ने फरमाया सदका तो सदका जारिया, सदका जारिया से हज़ारें बलाएं दूर होती हैं। हम तो बचपन से फेंक रहे हैं, हमारे बड़ों से चलता आ रहा है, जब भी निकलना बाहर कहीं फेंकना सदका। नाजरीन, देखा आपने कि हम बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन दौड़ लग रही है, तेज़ी से लोग भाग रहे हैं और इस जो है पेशे से रिलेटेड लोग जो है हमसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जुर्म है सदके का गोश्त यहाँ पे बेचना। इस गोश्त बेचने की वजह से ना सिर्फ हादसात होते हैं बल्कि ट्रैफिक में भी रखना डलता है। लेकिन हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं और जो है हुकूमत आती है तो ऑपरेशन करती है तो ये लोग जो है 2-4 दिन यहाँ से 9-2-11 रहते हैं, लेकिन बाद में पूरा साल ऐसे ही गोश्त बिकता रहता है और पाबंदी के बावजूद भी लोग गोश्त को ख़रीदते हैं और दरिया में फेंकते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सवाब का काम है, सदका देने से बलाएं टलती हैं। अगरचे सदका जो है देना जो है सवाब है बिल्कुल इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो है हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि हादसात इसकी वजह से हो रहे हैं और जो है माहौलियाती आलूदगी का भी बाइस ये बनती है परिंदे, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है एयरपोर्ट्स के नज़दीक जो है
ये परिंदे ज़्यादातर जाते हैं और जिसकी वजह से जो है जहाज़ों का क्रैश होने का भी ख़तरा होता है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ माजूर लोग भी हैं जो हकीकी मायनों में माजूर हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट जहाँ पे अपने घर वालों का पेट भरते हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वो मेहनत मजदूरी माजूर होने के बावजूद भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। अमानत अली। अमानत अली। अमानत साहब, कितने अरसे से यहाँ आप सदक़े का गोश्त जो है वो लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग जो है सदक़े का गोश्त जो है परिंदों को खिलाएं? मैनू दिहाड़ी इतने दिहाड़ी करने माल नहीं लैके आते, 4-5 साल तो ही चले। 4-5 साल से काम करें। अच्छा, कितनी बचत हो जाती है यहाँ पे? मैं दिहाड़ी लेना, बचत नहीं लेंदा। इतने जिन्ना थवा मलियाँ वेचन ही नहीं देंगे। अच्छा, कितने बजे आते हैं और कब जाते हैं? सुबह ही जाऊँ 4-5 बजे तक चले ही। सुबह आते हैं और 4-5 बज जाते हैं। अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? जब दिहाड़ी आम में 800 बहुती चलती बाबे बूबे सारे, तो 200 रुपया रोटी का खर्चा खुर्चा बन जाता है। कौन लोग हैं जो आपसे ये काम करवाते हैं और जो है आप जो है ये काम करते हैं? मैं तो अपने पेट वास्ते ही करना ना, पहलो उंज गल कर ली थी, फिर गल्लां टोरी दियां ने। मैं अपने पेट वास्ते ही आना। अच्छा, कहते हैं कि बाज़ लोग मजबूरन कम करते ने, कोई एक माफिया है जो कम करवांदा है और मजबूर करते ने कि गोश्त बेचो। इंज दा केड़ा कहंदा? ऐं दा काम तो कोई नहीं, मजबूर करके इंसान खुद ही मजबूर है ना, मजबूर की किसी ने करना। कहते हैं कि पाबंदी भी हुकूमत कहती है कि ए जड़े है ने परिंदे ए चीला ए जड़े कहते हैं कि माहौल खराब कर दिया ने, ते एयरपोर्ट ते जहाज भी टकराते ने, ते चीला नू मारो। ए गल दुरुस्त है? मैनू नहीं पता पुत्र, मैं ना पढ़िया ही हाँ, तो ना हिज के भी आंदा रहा खबर, मैनू नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितने अरसे से ये काम कर रही हैं आप और सत्ते का गोश्त रोज़ाना कितनी बचत हो जाती है? बचत 300-400 मसले लाभ जाता है। 300-400 में गुजारा हो जाता है कि नहीं होता? मकान नहीं होंदा, मकान किराए ते लिया है। आ मथा हैगी बीमार रहनी है, फिफरियां दी मरीज दा दिल दी, तो मसले रोटी बड़े मसले। अच्छा, आपके दोनों पाँव से आप माजूर हैं, तो ज़ाहिर है सिर्फ यही काम कर सकती हैं। कैसे आती हैं और कौन आपको यहाँ से लेके जाता है? ना को माँ है तो ना भैन है ना भरा है, उतरी नहोतरी है। 2 साल हो गए ने बंदे फौत होए नू, ते मकान जड़ा सी उनके भैन भरावां ने मसले खो लिया है। ना कोई भैन है ना भरा है ना माँ है ना प्यो है, कल्ली हैगी जान। मकान किराए ते लिया है, फुल्लां ने मंडी 900 का। मेरा सबूत जड़ा हर बंदा मेरा लै सकदा, मैं दे सकनी अपना। अच्छा, कोई हुकूमत जो है इमदाद करती हो या किसी ने कभी कोई पूछा हो कि आप माजूर हैं और आपकी मदद करें? ज़ाहिर आप माजूर होकर भी मेहनत मजदूरी कर रही हैं। हाँ जी, मेरे तो लोगों ने कई ने आख्या अल्लाह तू मंग ते खा ला, आख्या नहीं देनी वाजदा, मंगना नहीं दा, मेहनत करनी है, करते खानी है, ते अपना करते खानी। ये गोश्त जो है ये कसाई से लेते हैं कि या कोई ला के देते हैं आपको? किसी दे कोलों दिहाड़ी ते आ, 300-400 दिहाड़ी लैनी आ, दिहाड़ी ते आ, किसी दा माल है केड़ा मैं बेचनी आ। सवेरे कौन है वो बंदा जो माजूर लोगों को माल देता है और दिहाड़ी पे रखता है? वो इत्थे अपना फुल्लां वाली मंडी रहिंदे ने। नाम नहीं पता? ना तो नहीं मैंने पता, मैनू महीना को हो गया है गुरबत दे विच। मसलन मैं ठपारे अगले रोज़े मैं ठपारे रखे ने। मैं 1 किलो खजूरां लिया ते उंदे ते आटा मिलदा सी, मैं गईयां लैन, मैंने वीडियो भी बनाई, मैनू आटा नहीं दिता साने। मैं नकाहनामा भी लाया ते गईयां, मैनू उंदे ते भी नहीं आटा उन्होंने दिता। नाज़रीन, आपने बात सुनी कि एक माफिया है और जो है इन माजूर लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इनको दिहाड़ी पे रखा जाता है और इनको गोश्त ला के दिया जाता है और ये मजबूरन माजूर लोग जो है अपने पेट के हाथों उससे गोश्त लेते हैं और सारा दिन जहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। सुबह
धुंध शदीद सर्दी में ये लोग यहाँ पे आते हैं और शाम तक ये गोश्त जब तक इनका बिकता नहीं है ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि ये औरत टांगों से माजूर है। ये सवाल आपके और मेरे ज़हन में लाजमी पैदा होगा कि ये माजूर औरत कैसे यहाँ तक पहुँचती है और इसको कैसे ले जाया जाता है। इसके पीछे एक माफिया है और ये माफिया सरगर्म है और ज़रूरत इस बात की है कि इस माफिया को नकेल डाली जाए ताकि गरीब और माजूर लोगों को जो है अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।